कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभाव, हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने सूत्र दिया है, ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकरण तारकाश्च। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये जो है हमारे ज्योतिषी देव है। हमारे जिन शासन की व्यवस्था है और शनि का विमान जो है वह इस धरती से 900 योजन की ऊंचाई पर है। 900 योजन की ऊंचाई पर शनि ग्रह का विमान है। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जन्म के समय इंसान का जैसा पाप पुण्य होता है उसी के अनुसार ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है। कोई चोरी करने वाला होता है, कोई पागल होता है, कोई बुद्धिहीन होता है, कोई विकलांग होता है, कोई लूला लंगड़ा होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई विद्वान होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई धर्मात्मा होता है, कोई संत होता है और कोई योगी होता है, और कोई करोड़पति, अरबपति और कोई कंगाल होता है। जिस व्यक्ति का जन्म के समय जैसा जैसा ग्रह का प्रभाव होता है उस प्रभाव के अनुरूप वह अपने जीवन में उन ग्रहों से प्रभावित होकर के इसी प्रकार की परिस्थिति को अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता है। कोई अपनी सास से दुखी हो या ससुर से दुखी हो, या कोई पति पत्नी, या कोई दुकान मकान, बेटे बहू, भाई आदि, गुरु शिष्य दुखी हो या न हो, किंतु ग्रहों से अवश्य ही दुखी रहता है। कोई ना कोई ग्रह उसे अपने जीवन में पीड़ा देता रहता है। किसी भी रोग के निदान करने के लिए जाओ तो सब अलग अलग निदान करते हैं। डॉक्टर के पास में जाओ तो बोले कि इसके पास शरीर में वात पित्त कफ की हीनाधिकता हो गई, इसलिए रोग हो गया, इसलिए आप औषधि का सेवन करो। आप यदि किसी मांत्रिक के पास में जाओ तो वो कहेगा कि इसको भूत लग गया है, पिशाच लग गया है, डाकिनी शाकिनी लग गया है। तो इसलिए इसको जो है टोना टोटका इसका करना चाहिए। और यदि किसी ज्योतिषी के पास में जाओ तो बोले कि इनका ग्रह की पीड़ा है, ग्रह की बाधा है, इसे अच्छे से कोई हीरा माणिक मोती नाना प्रकार के रत्न इसकी अंगुली में पहना दो, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। और यदि हम साधु संतों के पास में जाते हैं तो साधु संत कहते कि भैया इसके असाता वेदनी कर्म का उदय है, तो उसके लिए तुम भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, आराधना करो, उससे आपके सारे कर्म अपने आप शांत हो जाएंगे। यदि करोड़पति होगा तो 1 लाख रुपए का हीरा पहन लेगा, रत्न पहन लेगा, बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो कोई पीली चीज दान में कर देगा, पीली चीज खा लेगा, पीला रुमाल, पीली माला से जो है अपनी सारी बाधाओं को दूर कर लेगा। अपने सारे कार्य सिद्ध होते हैं, पर लोगों के मन में भई अमावस्या है और फिर शनिवार, दोनों अपोजिट है। शनिवार भी विपरीत और अमावस्या भी विपरीत, इसलिए व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है।
लेकिन जिनको श्रद्धा होता है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कि जिस दिन शनिवार अमावस्या होती है वह शनि अमावस्या जो है उस दिन किया गया कार्य अपने जीवन में सिद्धि को देने वाला होता है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कहा करते थे, यदि अमावस्या के दिन यदि किसी तीर्थंकर भगवान का कोई कल्याणक आ जाए उस दिन कार्य कर लो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वह काल मंगल है। ऐसे ही शनिवार को अमावस्या मिल जाए, हमारे भगवान महावीर तो अमावस्या के दिन मोक्ष में चले गए और अपन यहां पर कितनी खुशियां मनाते हैं। सारा काम जो है हम अपने जीवन में कर लेते हैं। जहां अमावस्या की रात्रि उसका वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण। और जो हमारा शनि ग्रह है उसका भी वर्ण श्याम वर्ण है। और हमारे शरीर का वर्ण वो भी श्याम वर्ण है। हमारे वार का वर्ण वो भी श्याम वर्ण है। और हमारे मुनीश्रुतनाथ भगवान का वर्ण भी श्याम वर्ण है। यदि ये चारों एक साथ मिल जाएं तो उसके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाए, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाए। उसके द्वारा इतनी जी शासन की प्रभावना होती है कि अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम आसाम की धरती पर गए और आसाम की धरती पर गए तो हमारे साथ में श्रेयांसनाथ भगवान, जिनका चिन्ह क्या है? गेंडा का चिन्ह, और आसाम का राजकीय चिन्ह गेंडा का चिन्ह, ये दोनों एक जैसे मिल गए तो आसाम में धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हुई। ये जो है अपनी राशि का वर्ण, अपने वार का वर्ण यदि इस दिन मिल जाए और इस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो बस फिर तो कहना ही क्या, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद बरस जाए। 6 अरब की जनसंख्या है। उन 6 अरब की जनसंख्या में कई लोग शनि ग्रह से पीड़ित होंगे, लेकिन ये शनि ग्रह जो है हमारे जीवन में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। लेकिन जहां शनि ग्रह को कोई नहीं चाहता, क्योंकि जहां पर शनि की 7.5 लग जाती हैं व्यक्ति घबरा जाता है, मेरा क्या होगा, मैं असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं दुखी हो गया, मेरा व्यापार बंद हो गया। ये जो है शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने ये कहा, तीर्थंकर भगवान की वाणी है कि शनि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। शनि की 7.5 हर किसी को पीड़ा नहीं देती है, किसी के लिए अच्छा भी काम करती है। आज ये शनि की 7.5 जो है किसी व्यक्ति को लग जाए तो बेचारा नीचे धरती पर आ जाए, कंगाल हो जाए। और ये शनि की 7.5 उसके जीवन में यदि प्रभावित हो जाए तो वो अपने जीवन में बड़े से बड़े पद को प्राप्त करा देता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिगंबर साधु, ये अपने जीवन में ये शनि जो है इतने बड़े बड़े पद को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करा देता है। और जो है हमारी सारी सुख सुविधाएं जुटा देता है। इतना प्रभाव ये शनि ग्रह का हमारे जीवन के अंदर आता है। यदि हम अपने जीवन में दुखी हैं और यदि हमें अपने जीवन में मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति मिल जाए, यदि हमने उसकी शांति धारा कर ली तो हमारी सारी धाराएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। न 144 धारा रहेगी, न 420 धारा रहेगी, कोई धारा यहाँ पर नहीं रहेगी। ऐसा जो है शनि अमावस्या का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है। सास बहू थी, रोज लड़ाई झगड़ाई, अपन जानते हैं घर घर की कहानी कि सास ने बहू से कुछ कह दिया, बस मामला गड़बड़। ऐसे ही जो एक सास ने जो है अपनी बहू से कुछ
ऊंचा नीचा कह दिया, गुस्सा हो गई और नाराज होकर के कमरे में घुस गई, जा करके सो गई। अब वह सास जो है महाराज के पास में गई और महाराज से कहा कि महाराज बहू से हमारी बनती नहीं है, रोज सवेरे होते ही झगड़ा होता है और सारे पड़ोसी लोग देखते हैं, आप उपाय बताइए। तो मुनिराज ने जो है उपाय बताया और कहा कि जाओ तुम उसको जो है 10 ग्राम लोहे का दान कर देना। 10 ग्राम लोहे का दान कर देना। सास बहुत खुश हो गई। वह गई मार्केट में और मार्केट में गई और 10 ग्राम की बजाय 50 ग्राम, 50 ग्राम की बजाय 100 ग्राम, 100 ग्राम की बजाय 500 ग्राम लोहा लेकर के आ गई और आकर के जो है उसके बहू के हाथ में दे दिया। ले, उसको गुस्सा फिर बढ़ गया उसका। तो ये क्या मजाक बना रखी है। गुस्से में आकर के जो है उस लोहे को सास के ऊपर फेंक दिया। अब सास का माथा फूट गया। अब सास का माथा फूट गया। अब दूसरे दिन फिर महाराज के पास में गई। महाराज देखा ये क्या हो गया, ये पट्टियां बन गई। बोले महाराज आपने कहा था कि 10 ग्राम लोहे का दान कर देना, लेकिन मैंने तो 500 ग्राम का दान कर दिया। तो मुनि महाराज ने कहा अरे दादी, इसका मतलब ये नहीं था। 10 ग्राम लोहे का दान का मतलब तू अपने घर की चाबी इस बहू के हाथ में दे दे, बस तेरा शनिग्रह दूर हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो सबको ला करके चाबी चाहिए, क्योंकि सास के पास रहना नहीं चाहिए। सास का क्या भरोसा। इसलिए आजकल की लड़कियां जो हैं सास को अपने पास में रखना नहीं चाहते। उनको या तो वृद्धाश्रम में या साधु संतों के आश्रम में पहुंचा दिया जाता है। ये जो है शनि ग्रह जब अपने जीवन में इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में निकृष्टतम दुखों का अनुभव करता है और ऐसे समय में भगवान की आराधना कर लेता है तो उसके सारे दुख कष्ट अपने जीवन में नष्ट हो जाते हैं। शनि और लक्ष्मी में झगड़ा हो गया। बोले कि मैं बड़ा, शनि बोला मैं बड़ा, लक्ष्मी बोली मैं बड़ी। अब दोनों में झगड़ा, अब निपटारा कौन करे। गए ब्रह्मा जी के पास में और कहा कि मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा। ठीक है, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जाओ, वो दरवाजा सामने है, दोनों जाओ वहां से और वापस लौट करके आओ। और जो है गए दोनों और दरवाजे पे जाकर के वापस आने लगे। फिर कहा, शनि ने कि मैं बड़ा हूं, लक्ष्मी ने कहा कि मैं बड़ा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो शनि, जिस समय तुम जा रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे और लक्ष्मी जब आ रही थी तो लक्ष्मी अच्छी लग रही थी। इसलिए शनि तुम जा रहे थे इसलिए तुम बड़े हो और लक्ष्मी आ रही थी इसलिए लक्ष्मी बड़ी है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में शनि को चाहता नहीं है, क्योंकि सबके मन में धारणा है कि शनि हमको पीड़ा देगा, दुख देगा। लेकिन जैसे कि अभी बताया कि शनि सबको पीड़ा नहीं देता। शनि अच्छे अच्छे काम भी करवाता है, बड़े बड़े काम भी करवाता है। ये जो है शनि बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, बुरा भी है और अच्छा भी है, दोनों प्रकार से है। इस प्रकार से शनि अमावस्या के दिन किया गया कार्य हमें अपने जीवन के अंदर सफलता को देने वाला होता है। आचार्य वीर सागर जी महाराज, जिन्होंने औरंगाबाद वीर गांव में जिन्होंने जन्म लिया था,
और जो है जो आजीवन गुरुजी कहलाए, कचनेर में निशुल्क विद्यार्थियों को अध्ययन कराते थे, जिनका नाम हीरालाल था। और उन्होंने अपने जीवन में परीक्षा प्रधानी थे, बहुत बड़े परीक्षा प्रधानी थे। साधु संतों को नमस्कार नहीं करते थे। जब आचार्य शांति सागर महाराज की ख्याति को सुना और ख्याति को सुना तो जो है उनके दर्शन करने के लिए गए, हाथ नहीं जोड़ा, पांडाल के बाहर बैठ गए, देखते रहे। शांति सागर महाराज की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। चंद्र सागर जी और ये वीर सागर जी महाराज दोनों समधी थे, ब्याही ब्याही थे। दोनों के ऊपर दृष्टि पड़ी, बुलाया, इधर आओ। जाके बैठ गए, नमस्ते नहीं किया, जाके बैठ गए और प्रश्न कर लिया। पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, ठीक है। शांति सागर महाराज ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सामने किसका पेड़ है? बोले आम का वृक्ष है। तो जाओ 2 आम तोड़ करके लेकर के आओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज अभी तो सीजन है नहीं, और जो है ये फल कहाँ से लाएंगे? बस इसी प्रकार से जो है पंचम काल के अंदर मुनि नहीं होते हैं। यदि मुनि नहीं होते तो कहाँ आकाश से टपकते? पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि पाए जाते हैं। भले ही आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन आज जो है हम साधक लोग हैं। अभी हमें साध्य अवस्था को प्राप्त करना बाकी है, लेकिन हम अपने कर्मों को जो है हल्का कर रहे हैं, इसलिए जो है हम जो साधना कर रहे हैं। बस इतना सा उत्तर सुनना था और दोनों ही समर्पित हो गए। और समर्पित होने के बाद में जो है उस दिन से अपने जीवन में आचार्य शांति सागर महाराज को अपना गुरु मान लिया। और जो है श्रवण बेलगोला के दर्शन करके वापस आचार्य वीर सागर जी और चंद्र सागर जी दोनों ही जो है शांति सागर महाराज के पास में आकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। ऐसे जो है आचार्य वीर सागर जी महाराज अपने जीवन में, जिन्होंने आज के दिन जयपुर राजस्थान खानिया के अंदर समाधि पूर्वक मरण करके अपने इस जीवन को सफल कर लिया, ऐसे आचार्य वीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम समर्पण करते हैं। बोले आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस महामंत्र का कोई सामान्य श्रावक भी सच्चे मन से उच्चारण करता है तो उसके भव भव के संताप मिट जाते हैं। और जब इसी महामंत्र का उच्चारण महान तपस्वी साधु साध्वियों के मुखारविंद से होता है तो उस दिव्य ध्वनि का श्रवण बन जाता है महापुण्य का अवसर।